देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको बेस बताया था भाई कि आप बल्कि पूरे थर्ड चैप्टर के अंदर जो है ना इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करना सीखोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन आप सोल्व करोगे। और इनको सोल्व करने के दो मेथड है भाई, ग्राफिकली और एल्जेब्रिक। और हम सीख रहे हैं ग्राफिकली कि इनको आप ग्राफिकली कैसे सोल्व करोगे। और एक चीज और मैंने आपको बता दी कि इनका जो ग्राफ है ना, जब आप इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कौन होगा भी? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट ही काफी होते हैं। अब इनका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे वो तो मैंने बता दिया आपको इससे पहले जो वीडियो हो भाई, कि सबसे पहले आप टेबल बनाओ, वहां से आपका ड्रॉ होगा भाई। एक चीज और, जब आप ये दो स्ट्रेट लाइन इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपकी तीन बातों में से एक बात होगी, या तो वो जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो करेंगी यानी काटेंगे वो, या फिर वो लाइन आपके पैरेलल होंगी, या फिर वो जो लाइन है ना आपके कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। और वो आप इनको बिना ड्रॉ करे बता सकते हो, बिना इनका ग्राफ ड्रॉ करे आप ये बता पाओगे कि ये जो लाइन है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, के पैरेलल होंगी, के कोइंसिडेंट होंगी। कैसे बता पाओगे? वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर दोबारा फिर देखो भाई। आपको करना क्या होता है, देखो जो आपकी लाइन 1 है ना, इसमें x का कोफिशिएंट a1 है। x को छोड़ के जो लिखा हुआ है ना उसका नाम होता है x का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट b1 है। और ये पूरा पूरा c1 होता है जिसका नाम होता है कांस्टेंट, जिसके साथ x और y नहीं है ना, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसका नाम होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ c1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और x का कोफिशिएंट है a1। जो आपकी लाइन 2 है ना, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट कौन है मेरा? c2 है। तो आप इनको बिना प्लेन के ऊपर ड्रॉ करो, कैसे बता पाओगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, के पैरेलल होंगी, के कोइंसिडेंट? कैसे बता पाओगे भाई? आपको करना क्या है, जो x के कोफिशिएंट है ना इनकी रेशो निकाल लो। तो a1 अपॉन a2, जो y के कोफिशिएंट है इनकी रेशो निकाल लो। अगर ये रेशो इक्वल नहीं है, अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो ये जो लाइन है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे भाई। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट मतलब ऐसे काटेंगे। उसके बाद अगर ये रेशो इक्वल आ जाए, अगर ये जो रेशो है ना वो इक्वल हो गई b1 अपॉन b2, तो आप आगे चलोगे यानी फिर आप कांस्टेंट में रेशो निकालोगे, पर वो इनके इक्वल नहीं है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। लाइन क्या होंगी आपकी? पैरेलल होंगी। उसके बाद अगर तीनों इक्वल हो, तीनों ही इक्वल हो यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये जो आपकी लाइन है ना वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी यानी एक दूसरे के ऊपर को होंगी। तो लाइन आपकी कैसी होंगी भाई? कोइंसिडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर का वो लाई करेंगी। तो आप बिना ग्राफ बनाए बता पाओगे। तो आना एक बार 3.1 में, तो 4 तक मैंने करवा दिए और 5th क्वेश्चन में यही लिखा हुआ भाई, ये आपको जो दो लाइन दे रखे हैं ना, आप कोफिशिएंट की रेशो निकाल के ये बताओ कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं, के पैरेलल है, के कोइंसिडेंट है। तो ये बेस रहे हैं। तो एक मैं आपको पूरा लिखवा दूं
बाकी फिर लिख आप लेना, समझा मैं दूंगा भाई। तो आप 5th का फर्स्ट पढ़ो भाई। तो पेपर में कुछ ऐसे लिखोगे, गिवन इक्वेशन आर, तो वो मेरी 5x माइनस है भाई, 5x माइनस में कौन 4y, माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है भाई। और सेकंड आपकी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू कौन है भाई 0 है। और आपने बताना है कि लाइन आपकी कैसी है भाई। तो देखो फिर करो, तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो पहले a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकालो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a1 कौन होगा भाई, जो x का कोफिशिएंट 5 है। फिर b1 देखो कौन होगा भाई, y का कोफिशिएंट माइनस का 4, माइनस का 4। फिर c1 देखो कौन है भाई, ये पूरा पूरा कांस्टेंट 8 है भाई। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, तो इक्वेशन 2 थे a2 देखो कौन है, a2 है मेरा 7, b2 देखो कौन है भाई, y का कोफिशिएंट 6 है भाई, c2 देखो कौन है, कांस्टेंट माइनस का 9 है। अब ये रेशियो निकालो। तो नाउ तो a1 अपॉन a2 भाई, देखो a1 अपॉन a2 कौन होगी, तो 5/7 आ गया। उसके बाद b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 वो होगा माइनस का 4/6, माइनस का 4/6 कटा है ना, तो काट लो भाई, 2 दूनी 4, 2 3, तो आपका बनेगा माइनस का 2/3। देखो रेशियो इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2। तो लाइन आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट वो करेंगे। तो लिखोगे देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है भाई b1 अपॉन b2। तो these lines are इंटरसेक्ट में। तो ये जो लाइन है ना वो आपकी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ये करेंगे। तो कुछ खास नहीं भाई ये तो। और देखो अब लिख तुम लेना, खाली समझाता मैं रहूंगा। अब जो बाकी के 2 पार्ट है ना, कोई सा एक कर लो भाई, एक फिर तुमने करना है। तो ये आपने बिना ग्राफ बनाए बताना था कि जब आप इनके ग्राफ बनाओगे ना तो कैसे क्या कुछ बनेंगे वो। बोलो सेकंड के थर्ड, एक कर लो, एक तुमने करना है। चलो मैं आपको जो है ना सेकंड करवा दूं। तो सेकंड में आपकी इक्वेशन है भाई 9x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0 भाई। तो देखो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 कौन कौन है मेरे भाई। तो लिख अब के बाद पूरा आप लेना कंप्लीट है। तो a1 कौन है भाई 9, b1 कौन है मेरा, y का कोफिशिएंट 3 है भाई, c1 कौन है यानी कांस्टेंट जो कि आपका 12 है भाई। उसके बाद a2 कौन है, x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 के अंदर 18 है भाई। b2 देखो कौन होगा, y का कोफिशिएंट 6 है भाई। और c2 कौन है मेरा, कांस्टेंट है भाई 24। अब a1 a2 में रेशियो निकालो, b1 b2 में रेशियो निकालो और c1 और c2 में निकालो, a1 a2 में निकालो भाई। यानी a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18 कैंसल हुई तो 1/2 बनेगी। फिर b1 b2 में निकालो यानी b1 अपॉन b2 भाई तो 3/6 तो कैंसल ये भी 2 हो गया
तो 1/2। देखो रेशो इक्वल आ गई, और जब इक्वल आ जाए ना तो फिर डिसाइड यहाँ से नहीं, फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि वो पैरेलल होंगी के कोइंसिडेंट। तो अब C1/C2 आपको निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 तो 12/24, तो भी 2 पर कैंसिल हो गया, तो 1/2। देखो तीनों इक्वल आ गई, 1/2 1/2। और जब तीनों इक्वल हो तो लाइन क्या करेंगी भाई, कोइंसिडेंट करेंगी। तो देयरफॉर तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू कौन, C1/C2। तो लाइन क्या करेंगी, कोइंसिडेंट। तो लाइन आपकी करेंगे भाई कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। ये हो गया अपना, आसान है भाई, कुछ खास है नहीं अगर आप बेस आपको याद है तो। और देखो भाई, तो फिफ्थ आपने करना है ये। अब 6 पढ़ना भाई, पढ़ो 6 एक बार। देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ भाई, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 भाई। 6 में इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0 है। आपने करना क्या है, राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक 2 वेरिएबल में अनोदर इक्वेशन आपने लिखनी है, और जिसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म यानी वो इसी फॉर्म में लिखनी है, जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। कि जो आप सेकंड इक्वेशन लिखो ना, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि वो लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट वो करें, यानी एक लीनियर इक्वेशन और लिखनी है आपने जो इसके साथ क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं भाई, जब x x के कोफिशिएंट की रेशो y y के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल ना हो। तो जो सेकंड लाइन है आप कुछ इस टाइप से लिख दो कि x x के कोफिशिएंट की रेशो और y y के जो कोफिशिएंट की रेशो वो इक्वल ना हो। जैसे मान लो कुछ भी लिख दो भाई, मान लो आपने लिख दिया 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। जब आप x x के कोफिशिएंट की रेशो निकालोगे तो 2/5, y y के कोफिशिएंट की रेशो 3/7 इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ये लाइन इसके साथ क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो लिख दी हमने, और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म यही। जो सेकंड पार्ट है इसके साथ में एक और लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ पैरेलल हो, जो इसके के हो पैरेलल हो। अब पैरेलल में क्या होना चाहिए, x x के कोफिशिएंट की रेशो और y y के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल हो, और बाद वाला इक्वल ना हो। यानी x x के कोफिशिएंट की रेशो और y y के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल हो, बाद वाला इक्वल ना हो। तो इनका कोई ना कोई मल्टीपल लिख दो। जैसे इसको 4 तक कर दो मल्टीप्लाई, इसको 4 तक कर दो मल्टीप्लाई 8 और प्लस में कौन 12y। अब x x के कोफिशिएंट की रेशो और y y के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल आओगी। और यहाँ पर कोई और लिख दो, मान ले प्लस में 5 लिख दिया। अब देखो ये रेशो इक्वल आओगी, 2/8 1/4, 3/12 1/4, पर बाद वाली इक्वल नहीं है। तो ये इसके पैरेलल होगी। या 5 से कर दो इनको मल्टीप्लाई, वो लिख दो। 6 से करके मल्टीप्लाई, वो लिख दो। सिर्फ x और y के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल, बाद वाली इक्वल ना हो, तो ये पैरेलल होगी। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है इसके कंपैरिजन में एक इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब सारी रेशो इक्वल हो। तो फिर आप सभी को कर दो मल्टीप्लाई, या तो आप सभी को 2 तक करके मल्टीप्लाई, वो वाली इक्वेशन लिख दो। या सबको 3 से करके 4 5 6 7, किस माने 7 तक कर दिया, तो 14x प्लस 21y माइनस 56 इक्वल टू 0। जब आप ये रेशो निकालोगे तो तीनों इक्वल आएंगे, तो ये लाइन इसका क्या होगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी।
तो कुछ खास है नहीं भाई, आसान है सारे। 7th पढ़ो भाई लास्ट, बल्कि 7th जो है ना एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन अपना भाई पढ़ना 7 एक बार। देखो 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में लिखा हुआ भाई ये बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पहले आपने ये इक्वेशन ही बनानी है इसके अंदर। तो 7th में ये लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो टोटल जो कॉस्ट है ना वो 160 है भाई, टोटल जो कॉस्ट है 160 है। उसके बाद आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स, 2 किलोग्राम ग्रेप्स का जो मिलाकर जो कॉस्ट है ना वो 300 रुपये है, 300 है। और ये जो प्रॉब्लम है ना आपने एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या करनी है, रिप्रेजेंट आपने करनी है भाई। तो आपको 1 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम जो ग्रेप्स है ना उनका कॉस्ट मानना पड़ेगा। तो मान लो भाई, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल बी एक्स एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स बी वाई में। तो 1 किलोग्राम एप्पल का तो हमने एक्स मान लिया और 1 किलोग्राम जो ग्रेप्स है उसका हमने क्या मान लिया, वाई रुपये कॉस्ट हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अब क्वेश्चन में क्या क्या है, जब 1 किलोग्राम का x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा। मान लो 1 किलोग्राम सामान 5 रुपये का हुआ है तो 2 किलोग्राम 10 का होगा, यानी गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर 1 किलोग्राम एप्पल आपकी x रुपये के हुए हैं तो 2 किलोग्राम 2x क्या होंगी प्लस फिर 1 किलोग्राम ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स आओ y के, और टोटल मिलाकर किसके बराबर है, और समझ गए होगे आप यहाँ पे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कौन 300। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपने एल्जेब्रिकली क्या कर दी भाई, रिप्रेजेंट आपने कर दी। पर अब साथ में कहो है इसको ग्राफिकली भी क्या करो भाई, रिप्रेजेंट करो। अब ग्राफ मैंने आपको सिखाई रखा है बनाना भाई, तो हटा लो उसको ऊपर नीचे से, जगह नहीं इतनी। तो ग्राफ के लिए आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी। तो जैसे आपकी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की बना लो पहले। तो तरीका वही, एक बार x0, x यहां लिखोगे y, x0 तो y कौन आया 160, फिर y को 0 तो x आपका बनेगा, ये तो 0 हो गया, x होगा 160/2 यानी 80 बनेगा। फिर इक्वेशन 2 की बना लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, तो टेबल यहाँ x यहाँ y, एक बार x0 तो y कौन आया 300/2 यानी 150, फिर y को 0 तो x कौन आया 4 से 28, 4 पंजे। अब के बार नंबर काफी बड़े हैं ना तो जो डिफरेंस है ना थोड़ा सा बड़ा ले लेना भाई। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखो पेपर में देखो आते नहीं भाई, तो बनाना एक बार इनकी x एक्सिस ये हमने क्या मान ली y एक्सिस, x x डैश y और y डैश भाई। नंबर काफी बड़े हैं ना तो डिफरेंस काफी बड़ा लेना पड़ेगा। तो बोलो किसका लें, 20-20 का ले लें या 50-50 का ले लो भाई, बाकी आप 20-20 का ले लेना। 50, 100, 150 अप टू 100, 50, 100, 150 अप टू 100। एक आधा माइनस में ले लो, माइनस का 50 अप टू 100,
माइनस का 50 अप टू 0। देखो x तो मेरा 0 है, y है 160, यहाँ पर 150 है ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। फिर y तो 0 है, छोड़ो, x 80 आपका 50 और 100 के बीच सिम होगा, मिला दो भाई, ये हो गया अपना। और साथ में लिखोगे ये कौन से वाली लाइन आई आपकी, ये आपकी लाइन आ गई 2x प्लस में y इज इक्वल टू कौन 160 वाली आ गई। अब ये करो, x आपका 0 है और y है 150, ये होगा y फिर 0 है, x 75, तो 75 ये 80 है ना, थोड़ा सा पहले। अब मिला दो एक बार इसको, मिला देना स्केल के साथ, भी स्केल नहीं यूज किया मैंने। तो अब इसका भी नाम लिख दोगे, कौन सा वाली लाइन आ गई आपकी, 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू कौन 160 आ गई। तो ये आपकी 3.1 कंप्लीट होगी भाई, और 3.2 कल स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक करना आपने।